चर्चा करने वाले इस बात की चर्चा करें कि इस बार आम आदमी पार्टी की जो ज्यादा घबराहट है वो कांग्रेस से है। कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली में पूरी तरीके से डेंट करने के मूड में है और कांग्रेस का ये डेंट बीजेपी को फायदा पहुंचा देगा। है क्या ऐसा? पूर्णिमा जी, ऐसा है कि 10 वर्षों से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार रही और केंद्र में मोदी जी की सरकार रही। दोनों की मिली भगत से, दोनों की जुगलबंदी से दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल हो गया। आपको ध्यान होगा कि ये सरकार जब केजरीवाल जी की बन रही थी तो उस समय उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई। पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जेल गए। और लोकपाल को लेकर आपको ध्यान होगा इन्होंने कितना शोर शराबा किया था। आज तक दिल्ली में लोकपाल क्यों नहीं गठित हुआ, पंजाब में क्यों नहीं हुआ जहां इनकी सरकार है। तो ये केवल कहने के लिए कुछ कहते हैं, करने में बिल्कुल विपरीत है। और अभी शीश महल की बात ये करते हैं आरपी सिंह साहब, तो केवल शीश महल नहीं बना, उसी समय में मोदी जी ने भी आपदा में अवसर ढूंढा और सेंट्रल विस्टा का पूरा प्रोजेक्ट उसी समय में हजारों करोड़ खर्च उन्होंने किए। जिस समय में कोरोना काल में लोगों की मदद करनी चाहिए थी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने अपने महलों को बनाने में लग गए। और दिल्ली से लोगों का जिस तरह से पलायन हुआ, जिस तरह से लोगों ने परेशानियां झेली, ये दुनिया के सामने है। पूर्णिमा जी, एक बात मैं बताता हूं कि आपको ध्यान होगा कि जब केजरीवाल जी की सरकार बनी थी 10 वर्ष पहले, तो वो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने वाले थे, यमुना नदी को टेम्स नदी बनाने वाले थे। वास्तव में क्या हुआ, आज यमुना की स्थिति देख लीजिए, उस गंदगी को देख के आंखों में आंसू आएंगे आपको। ठीक है। और दूसरी बात, प्रदूषण की स्थिति इन दोनों सरकारों ने इस स्तर पर पहुंचा दी कि दिवाली के आसपास से लेके और अभी तक का जो समय होता है सर, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जब सत्ता में आए थे तो फिर तो वो बड़ा घर भी नहीं लेना चाहते थे, बड़ी गाड़ी भी नहीं लेना चाहते थे, तो पर ली ना फिर उसके बाद सर। अब ली भाई, मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे। अब वो कितने का बना कितना नहीं सर, लेकिन सेंट्रल विस्टा का जो पूरा निर्माण और जिन फेजेस में हो रहा है सर, प्रधानमंत्री रहते नहीं है ना वहां पर, ये दिल्ली है ना, सेंट्रल विस्टा है ना सर। आप उसके लार्जर पर्सपेक्टिव पे उसको मुझे लगता है समझने की बजाय उसको अननेसेसरी एक नैरेटिव सेट करते हुए चुनावों में लाने का मुझे सर उसमें कोई औचित्य समझ में आता नहीं है। लेकिन इसका जवाब सिंह साहब देंगे, उससे पहले जल्दी से पूर्णिमा जी मुझे 15-20 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। बोलिए। देखिए, इन लोगों ने दिल्ली को लंदन पेरिस तो नहीं बनाया, ये गड्ढों का शहर हो गया। एक एक रोड को आज बनाया जाता है, 4 दिन में पहली बारिश में वो सड़कें धुल जाती है, गड्ढे भर जाते हैं, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लैंड पुलिंग पॉलिसी इन लोगों ने लाई थी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की मिली भगत से 2008 से अभी तक लैंड पुलिंग पॉलिसी ये लोग क्रियान्वित नहीं कर सके और दिल्ली देहात के लोगों के साथ लगातार ये लोग इनजस्टिस करते रहे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें दोनों की मिली भगत है, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल किया है और प्रदूषण का यह स्तर कर दिया कि दिल्ली में लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। भ्रष्टाचार, पोल्यूशन, ये केपी मलिक साहब मुद्दे ये हैं दिल्ली के मुद्दे। सियासी बयानबाजी तो एक टेम्परामेंट सर सेट करने के लिए ठीक है, एक बोलेगा दूसरा उसका जवाब देगा, चर्चा होगी, पोस्टर वॉर शुरू होगा और एक एक हाइप बना रहेगा दिल्ली चुनाव का। लेकिन कौन कौन से मुद्दे सर? एक भ्रष्टाचार की बात हो रही है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार की बात हो तो फिर शीला दीक्षित रही, उन्होंने दिल्ली को काबिले तारीफ सर बदला, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर घोटालों का जिक्र तो उस समय भी हुआ ना। आम आदमी पार्टी रही तो केजरीवाल पर एक ऐसा डेंट लगा जिसको शायद उस दाग को धो पाना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है। और ये बीजेपी के लिए किस तरीके का मौका इस बार के दिल्ली चुनाव में आपको नजर आता है? कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है और कांग्रेस ज्यादा नुकसान या फायदा किसका पहुंचाएगी? केपी मलिक साहब। देखिए पूर्णिमा जी, अगर आप देखें इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10 सालों में लोगों को शीला दीक्षित याद आने लगी है। दोनों पार्टियों की ऐसी नूरा कुश्ती चल रही है। आज भी अगर आप देखेंगे, मोटे तौर पे हम देखें, यहाँ पे 15 मिनट से हम बातें सुन रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, उन्होंने एक भी अपने काम ऐसे नहीं गिनाए जो पिछले 10 साल में कंक्रीट काम उन्होंने किए हों। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसे कोई काम नहीं बताए जो उन्होंने केंद्र सरकार में रहते हुए
बहुत अच्छे किए हों, और अगर उनकी सरकार बनती है 5 साल में वो क्या क्या बताएंगे, क्या क्या बनाएंगे, उसका रोड मैप उन्होंने नहीं रखा। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें जिस तरह से आपने सवाल पूछा है, भारतीय, जो मुझे एज ए विश्लेषक समझ में आता है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कोई कद्दावर नेता मुझे दिखाई नहीं देते जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, देखिए मैं केजरीवाल की यहाँ कोई तारीफ उस तरीके से नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से चुनाव दूसरे राज्यों में जीतती रही है और जिस तरह से जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है, उसी में केजरीवाल उनका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि जुमलेबाजी में वो भी कम नहीं है। आपको याद दिलाया कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता ने कि उनकी नीली वैगनार थी, उन्होंने मना किया था कि कोई भी सीएम 2 कमरों के फ्लैट में भी रह सकता है, तो वो मना भी कर सकते थे कि मुझे मुख्यमंत्री आवास इतना भव्य और इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं सामान्य मकान में रहूंगा। जबरदस्ती थोड़ी उनको धकेला गया कि आपको सीएम आवास में ही रहना है। ये नूरा कुश्ती होती है, जुमलेबाजी चुनाव में होती है, आज भी वही चल रही है और इसका जवाब जनता को देना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लगता है कि 10 साल की जो सरकार है, इस बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो जीरो पे बार बार आउट हो रही थी, मुझे कांग्रेस का खाता खुलता नजर आ रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के नेताओं को टिकट दिए हैं, इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ग्राउंड पे कमजोर है। अब यहाँ पे रोजाना रैलियां प्रधानमंत्री और अमित शाह करेंगे और उसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरा, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी पैठ बना चुके हैं। उनको वहां से हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से संविधान और अमित शाह ने जो अम्बेडकर के ऊपर बयान दिए हैं, इससे कहीं ना कहीं पिछड़ा और दलित भी उनसे थोड़ा खपा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है, ऐसी भी आशंका मुझे नजर आती है। ठीक है संदर्भ जी, आप बीजेपी के ग्राउंड मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं और आम आदमी पार्टी इस वक्त जिस तरीके से ग्राउंड मैनेजमेंट कर रही है? कुछ बातों का जिक्र अभी मलिक साहब ने किया, उन्हीं को बस कैरी फॉरवर्ड करते हुए, क्योंकि चेहरा नहीं, एक उन्होंने कहा चेहरा तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है कि बहुत जगह ऐसा रहा जहां पर उन्होंने चेहरा नहीं रखा, फिर भी राज्यों में चुनाव जीती और बहुत बड़े मार्जिन से जीती, जिसका रीसेंट एग्जांपल हमारे पास अभी महाराष्ट्र का है। आप हरियाणा में सैनी का नाम उन्होंने रखा था और ये क्लियर कर दिया था, लेकिन चेहरा नहीं रखे या रखे, ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पिछले चुनावों में क्लियर रिफ्लेक्ट हुआ है। बहुत सही कहा पूर्णिमा जी आपने। बीजेपी का मनोबल मुझे ऊंचा इस चुनाव में नजर आ रहा है, कारण बेहद साफ है। पहली बार केजरीवाल साहब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत कमज़ोर हैं। कई मुद्दे हैं जो उनके विरुद्ध जा रहे हैं, चाहे शराब घोटाला का मुद्दा हो, चाहे यमुना का मुद्दा हो। बीजेपी का जो औसत कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अपनी विजय देख रहा है। पूर्णिमा जी आप देख लीजिएगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा भी हरियाणा की लाइन पर जाने वाला है, अंत में विजय बीजेपी की होगी। केजरीवाल साहब पर कई वर्ग बहुत खफा हैं इन चुनावों में। एक तो बुद्धिजीवी वर्ग जो ये समझ रहा है ये फ्री में रेवड़ियां बांटने की राजनीति का कोई अंत नहीं है, अब कब तक बांटते रहेंगे। इस प्रकार की विचारधाराओं से ग्रस्त देश तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। पूर्णिमा जी, एक और मुद्दा जो मेरी नजर में है वह है भ्रष्टाचार। ये जो पूरा एजेंडा है आम आदमी पार्टी का, अन्ना हजारे जी के समय से भी भ्रष्टाचार का मुद्दे पर चला, किंतु आज हम देख रहे हैं कि कई नेता सलाखों के पीछे जा रहे हैं। शराब घोटाले पे मेरी बात हो रही थी कल कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, सभी का विचार ये है कि क्या केजरीवाल जी अगर जीत भी जाएं तो क्या 5 साल अपने कंप्लीट कर पाएंगे, उसके पहले उनको सजा हो सकती है इस विशेष घोटाले में। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। नतीजे में फिर दोहराऊंगा, हरियाणा की तर्ज पर जाएंगे, विजय भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी।